नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो अगर केवीएस पीआरटी को सिर्फ 50 दिनों में क्वालिफाई करना है तो तीन प्रमुख चीजों के बारे में ध्यान रखिए जो आपको 50 दिनों में महज 180 में से 140 नंबर दिला सकता है। बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का ना चमत्कार नहीं होता है कि मैंने एक बात बताई और आपने उसको माना और चमत्कार हुआ और आपने पेपर क्रैक कर लिया। नहीं, 50 दिन का मतलब ये होता है कि वो 50 दिन आपको अपने देने पड़ेंगे। ठीक है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा, तभी केवीएस पीआरटी 2022-23 आपसे निकलेगा। ये एक दूसरी सच्चाई है, जितना जल्दी आप इसको मान लीजिए उतना बेहतर है। तो बात करने जा रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जो कि आपके लिए पेपर को क्वालिफाई कराने में आपकी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर मदद करने वाला है। पहली बात, आपका कॉमन एरिया, यानी मैं पेपर पैटर्न की बात करूंगी जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। नंबर 2 मैं बात करूंगी आपका फोकस एरिया। नंबर 3 टारगेट, और जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है मस्ट डू, जो कि किसी भी पेपर को क्वालिफाई कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए ये काम कर लेते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं। कॉमन एरिया आप सबको पता है कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आ रहा है आपका 10-10 नंबर का, जीके जीए 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 5 का, कंप्यूटर 5 का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 60 नंबर का है, और साथ में सब्जेक्ट कंसर्न पर अगर पहुंच जाते हैं तो भाई हिंदी इंग्लिश अगेन 40 मार्क्स, 20-20 नंबर, मैथ्स 20 नंबर, ईवीएस 20 नंबर का है। मैं सिलेबस की डिटेल सेक्शन में नहीं जाऊंगी, वो सबके पास होगा। जिसके पास नहीं है उम्मीद करती हूँ कि प्रिंट करवाकर उसको बकायदा अपने टेबल पर रखिए, कम से कम सुबह शाम उसको देखिए। क्योंकि अगर आप केवीएस के सिलेबस से बाहर गए तो आप जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि सिलेबस एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन दिलाने में और पेपर को क्वालिफाई कराने में एक प्राइमरी रोल प्ले करती है। बात करेंगे कि भाई अब आपको करना क्या है 50 दिनों के अंदर अंदर। तो सबसे पहली बात है कि फोकस्ड एरिया आपका क्या होना चाहिए। चार प्रमुख चीजें जिसके ऊपर आपका फोकस रहना ही चाहिए 50 दिन के अंदर। सिलेबस जो आपके टेबल पे होना चाहिए, नहीं है तो रख लीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सब पढ़ रहे हैं रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न देखिए थोड़ा बहुत चेंज हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का और मार्किंग स्कीम का। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी में अब वो इंग्लिश पूछना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में अब हिंदी पूछना शुरू कर देंगे। कुछ जादू मंत्र नहीं होने वाला है, वही सिलेबस है जो पहले आता था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, दैट्स इट। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और आपको अब फोकस्ड एरिया से मेरा मतलब ये है कि ये तो फोकस करना ही करना है। अब इसके अलावा आपको पेपर के पैटर्न पे फोकस करना है। देखिए 50 दिन का टारगेट आपको लेकर चलना है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी नई चीज, खासतौर पर रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर साइंस, जीके और जीए, सीए, करंट अफेयर, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं 20 नंबर आपको दे रही हैं। तो 180 में से 20 नंबर आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे रीजनिंग एबिलिटी नहीं आती है, मैंने आज तक कभी आर का ए भी नहीं देखा है, कैसे करूंगी मुझे नहीं पता, तो उसको छोड़ दीजिए। 50 दिन में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 50 दिन आपके रिस्क फुल कहीं ना कहीं आपकी बाकी तैयारी को खराब करें। तो अभी से एक टारगेट सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई मुझे ये सेक्शन देखना ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी सेक्शंस का नाम क्यों नहीं लिया है हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि वही इकलौता आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश है जो आपके 120 नंबर कवर कर रहा है। तो ये तो कहना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि भाई इसको मत देखिए आप, है ना। तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी इंग्लिश 40 नंबर का, मैथ 20 का, और ईवीएस आपका 20 नंबर का है। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न जो आपका फोकस्ड एरिया है। टारगेट क्या करना है आपको, ये आपने पैटर्न देख लिया। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आ रहा है 60 नंबर का, तो कम से कम 50 नंबर आपको टारगेट करके चलना, उससे कम नहीं काम चलेगा। क्योंकि हम यहाँ पर 140 अपने नंबर हाथ में लेकर चल रहे हैं। अगर 140 अगर आपके हाथ में स्टेबल रहेंगे तभी आप 140 से 150 की तरफ स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 140 स्कोर कर लेते हैं, इतना तो काफी है पीआरटी क्वालिफाई करने के लिए, तो आप गलत फहमी की कहीं ना कहीं दिशा में चल रहे हैं। 140 से स्विच करना इजी है 150 पे, बट 140 से काफी अनइजी होगा आपके लिए 120 पे स्विच करना, जो आपको रिस्की या फिर आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश की बात करूंगी।
पार्ट 1 और यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न को अगर जोड़ दूं तो आपका हिंदी इंग्लिश का सेक्शन ही है 60 नंबर का। तो भाई कंप्रीहेंशन है, कॉमन हिंदी है, लकोक्तियां हैं, समास है, ये सब ले दे के अगर आप 50 नंबर पे 60 में से ले आते हैं, 10 गलत कराते हैं दोनों में से, तो कोई बात नहीं, 50 नंबर आपके हाथ में है। ईवीएस के 15 नंबर आपके हाथ में है 20 में से। क्यों है? क्योंकि कहा गया है पीआरटी में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की ईवीएस पढ़ने के लिए। हमने कहा कि भाई हम और भी ज्यादा आपसे पूछेंगे, तो 6, 7, 8 की हम साइंस पूछ लेंगे। आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 3rd, 4th, 5th की अगर एनसीईआरटी भी आप करके जाते हैं तो 15 नंबर भी आपके हाथ में है, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है 20 में से। मैथ रीजनिंग मैंने कहा 25 नंबर का है, तो कम से कम अगर 25 में से 15 नंबर भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें से आपके कहीं ना कहीं अल्फाबेट के क्वेश्चन है, कैलेंडर वाले सवाल आते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं तुक्का ही मार लेते तो 15 नंबर आपके हाथ में कम से कम, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि सवालों को सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर जीके एंड आपका करंट अफेयर वास्ट सेक्शन है, मुश्किल है कह पाना कि भाई करंट अफेयर यहाँ से यहाँ तक, हालांकि 6 महीने का ही पूछता है, तो सब कुछ कवर कर पाना एक मुश्किल काम है। लेकिन आपने अगर पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा है, एनवीएस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर यूजीसी नेट के पेपर की बात करूं, कॉमन पेपर की, या फिर इससे पहले भी पेपर होते रहे हैं, हमारे आर्मी स्कूल का पेपर हमारा भी अभी हुआ है, तो उनके करंट को अगर आप उठाकर देखेंगे, जीके को उठाकर देखेंगे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो अवार्ड्स हुए हैं, डेट्स की बात करें, डे कौन सा मनाया जाता है, पद्म विभूषण किसे मिला है, या फिर बेस्ट ऑस्कर किसको मिला है, ये कॉमन क्वेश्चन है। जीके का सेक्शन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट पूछेगा ही, मुगल से सवाल आता ही आता है, मॉडर्न से सवाल आता ही आता है, तो ये कॉमन सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये टारगेटेड एरिया आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर में से हमें नहीं आता है भाई, हम 5 में से 3 ही करके आएंगे, कुल भी अगर जोड़ देते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 140 नंबर 50 दिन में स्कोर करना, कैच करना एक इजी टास्क है आपके लिए। इट्स सीरियसली नॉट अ बिग डील। नाउ अब कैसे करेंगे इसको? भाई हमने जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को दिए हैं 10 दिन 50 दिन के हिसाब से, ठीक है। हमने जीके, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर को 10 दिन दिए हैं केवल। आप बोलेंगे कम है, ज्यादा है सिलेबस, इसलिए मैंने फिर से आपको कहा कि 50 दिन में रिस्क नहीं लेना है। रीजनिंग एबिलिटी जितनी आती है इतनी ही यहाँ पर काम करेगी आपकी। इम्प्रूवमेंट करने का और अब टेस्ट करने का, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम जा चुका है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं 6 महीने 8 महीने पहले, 2 महीने पहले या 50 दिन पहले एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, उसके रिजल्ट्स हमेशा आपको कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे। तो इसमें से आप मानिए कि भाई रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर को हम नहीं टच कर रहे हैं, 10 नंबर ही आपके हाथ में है, कम से कम उसको तो सिक्योर कीजिए, ठीक है। 10 नंबर मैंने एक बड़ा अमाउंट आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए दिया है, क्योंकि एक अच्छा स्कोर करना काफी आवश्यक है आपके लिए, और कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर आप करेंगे भी अगर आप कर ले जाते हैं ठीक से एनालिटिकल तरीके से। मैंने यहाँ पर मैथ्स और साथ में ईवीएस को दिया है 10 दिन का समय, हाँ 50 दिन का समय है, बाकी फेरबदल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपना करके अगर बड़े आराम से 50 दिन में अगर 140 नंबर भी टारगेट कर लेते हैं, तो पेपर नो डाउट, पैटर्न चेंज जब कभी भी होता है किसी भी आयोग का, तो पेपर हमेशा पहली बार आसान ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर कहीं से कुछ अलग बन करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मारामारी होती है मेरिट लिस्ट की, अब 180 में से 175 आप स्कोर कर ले जाते हैं, तो भाई अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मस्ट डू की बात करूं तो क्या करना है? 8 घंटे पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। यही 8 घंटे हैं जो कहीं ना कहीं आपको 5 लाख जो पीआरटी में फॉर्म भरे गए हैं उनसे और बाकियों से आपको अलग करेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हर एक बच्चा या हर एक विद्यार्थी या हर एक कैंडिडेट जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, कोई एक ऐसी महिला है जो हाउसवाइफ भी है और पढ़ाती भी है और पढ़ भी रही है, तो उसके लिए 8 घंटे निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अचीवमेंट है, टारगेट आपके लिए एक बेहतर कह सकते हैं सौगात साबित हो सकता है। 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दीजिए, काफी इजी टास्क होगा आपके लिए। 2-2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, जो कुछ भी आपने शुरू किया है कोशिश कीजिए एक बार में एक पेपर शुरू कीजिए और उसको खत्म कीजिए। मिक्स मत कीजिए कि आज हिंदी पढ़ रहे हैं कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, तो आपका जो धारणा है वो टूट जाएगी, आप समझ अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं को रिलेट कर पाएंगे। 50 मिनट की टारगेट में पढ़िए, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। वो आपको कहीं नहीं कंसिस्टेंट बनाने में, आपके जो स्टडी को बेहतर बनाने में आपको अच्छा साबित करेगा। और इवैल्यूएशन चेक करना,
एक टीचर बनने जा रहे हैं और खुद को ही चेक नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल काम है। चेक कीजिए कि क्या ये सच में मैं कर पाई हूँ, 8 घंटे पढ़ाई की, हर एक सेक्शन को सही समय दे पाई हूँ, फोकस्ड एरिया सही है, प्रीवियस ईयर देखा कि नहीं देखा, और क्या जो टारगेटेड एरिया मैंने सेट किया है कम से कम 50 नंबर का, क्या उतने मैं स्कोर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, क्या वहां तक मैं छलांग लगा पा रही हूँ कि नहीं लगा पा रही हूँ। ये आपके लिए चैलेंजिंग काम होगा। लेकिन यकीन मानिए अगर आप इतना भी कर ले जाते हैं महज 50 दिन के अंदर, तो 140 नंबर 180 में से कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर है, एक सेफ स्कोर है, जो आपको पीआरटी के सिलेक्शन तो कम से कम दिला ही सकता है। हाँ, 140 में से अगर इतना करके अगर आप ले आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आसान पेपर की उम्मीद हम कर रहे हैं, और 140 में से 160 स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। और वहां पर आप 8 घंटे को बढ़ा करके 10 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि चीजें आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, 8 घंटे से 6 घंटे पे आके ना रुके, जो कहीं ना कहीं आपको केवीएस पीआरटी की रणनीति जो 50 दिनों की हमारी है उसमें आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। एक बार मैं वापस से बोर्ड को छोड़ रही हूँ आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन में भी शेयर कर दूंगी। बहुत सारी वीडियोस प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल पे बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उसको देखिए, सॉल्व कीजिए और दरअसल चेक कीजिए खुद को कि कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीना जा चुका है केवीएस के फॉर्म को, अब तो करेक्शन डेट्स भी आ चुकी हैं, तैयारी शुरू नहीं की है तो अब कीजिए, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़िए। जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे सिलेक्शन आप तक नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि एक बेहतर कुछ करना है तो कुछ बेहतर बनने के लिए कुछ बेहतर हमें सोचना भी पड़ेगा। तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा फिनिशिंग दीजिए, ताकि आप एक अच्छी रणनीति को धारण करते हुए और कहीं ना कहीं एक चाणक्य नीति को अपनाते हुए, एक बेहतर पेपर की रणनीति को अपनाते हुए पेपर को हिट कर सकें, क्वालिफाई कर सकें, पेपर के अटेम्प्ट को और पेपर के नेचर को समझते हुए। क्योंकि नहीं पता कि केवीएस की वैकेंसी अब दोबारा कब आएगी, तो चॉइस हमेशा से आपकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।